जब लिखी तकदीर विधाता, जब लिखी तकदीर विधाता। महाराज रोकर के आज कालू मेहतर के पास आए तो कालू मेहतर ने देखा हरिचंद महाराज के हाथ में ना तो घड़ा पाया तो जल तो होगा कहाँ। कालू मेहतर ने कहा कि ए हरिया, क्यों रे हरिया? मैंने तुझे ये घड़ा दिया था जल भरने के लिए, लेकिन कहाँ है? घड़ा फूट गया। क्या? हाँ। घड़ा फूट गया? हाँ। क्या तुझे खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता? अरे तेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है? महाराज, हाँ। दुकानदार से पूछ करके आओ, मैं कै दिन भोजन लेकर के आया हूँ। दुकानदार से पूछ के आऊं? हाँ। क्या दुकान वाले ने तुझे भोजन दिया नहीं? दिया था, पर मेरी किस्मत में भोजन नहीं है महाराज, इसलिए मैंने भोजन लेना छोड़ दिया। जैसे ही इतना कहा है महाराज ने दुकान वाले को पूछा, उसने कहा कि वो 3 दिन भोजन लेके गया, फिर मेरे यहाँ नहीं आया। कालू मेहतर समझ गया कि बारे हरिया, तुझे मेरे पैसे से दिया हुआ भी भोजन पसंद नहीं है, तो जा, मैं तुझे और ज्यादा नहीं सताऊंगा। महाराज हरिचंद को पानी के काबिल नहीं रखा, काले वस्त्र दे दिए पहनने को, हाथ में एक लाठी को दे दिया, सर से मुड़ाछा बांधा और महाराज हरिचंद को मरघट का पहरा लगाने को बोल दिया। उसी दर से महाराज हरिचंद मरघट का पहरा लगाने लगे, मरघट के बासी हो गए। और ये 20 रुपए एकांत बौद्ध की तरफ से भगवान की कथा में दान किए हैं, तो प्रभु से कामना है मनोकामना पूर्ण रहे। आज श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर महाराज तो मरघट का पहरा लगाने लगे हैं, लेकिन इधर जो रानी तारा रसोई का काम करती है। एक दिन अपने लाला से कहने लगी, बेटा ब्राह्मणी मैया को समय बहुत हो रहा है, जरा तू फूल तोड़ने के लिए चला जा, और कहीं ऐसा ना हो कि तू खेल में लग जाए। खेल में मत लगना, फूल लाने के बाद खेल करना। रोहित ने हाथ में छवरिया को लिया और छवरिया लेकर के फूल तोड़ने के लिए बाग में जा पहुंचा। जब बाग में जाकर के पहुंचा है फूल तोड़ने के लिए, महाराज विश्वामित्र जी ने देखा कि बेटा रोहित आज फूल तोड़ने के लिए आया है, तो मुझे यहाँ पर विच्छल करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है कि योग माया के द्वारा एक बहुत सुंदर फूल बीच झाड़ी में खिला दिया, बड़ा सुंदर लग रहा है, और सर्प का रूप धारण किया, उसी पुष्प में जाकर के छुप गए। जैसे ही बेटा ने सारे फूलों के लिए देखा, लेकिन सबसे सुंदर फूल जो देखा, तो रोहित ने सोचा कि यदि इस पुष्प को तोड़ के ले जाऊंगा तो आज ब्राह्मणी मैया बहुत खुश हो जाएगी। बीच झाड़ी में जाकर के घुस गया फूल तोड़ने के लिए, लेकिन हुआ क्या है? अरे लागत बैसाख और लला जब फूल न कर दायो, रोहित धरती पर गिर पड़ा, मुंह से आवाज आई, मां।
मेरी आवाज़ किसी के कानों तक जा रही हो, इस बगिया में यदि मेरी कोई आवाज़ सुन रहा हो तो मेरी बूढ़ी मैया को खबर दे दो, क्योंकि मेरी मैया का मेरे सिवा कोई नहीं है। बुला दो।